नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का वापस से मेरे YouTube चैनल पे और आज आप सबके साथ एक नई चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ मैं। चूँकि अभी हम लोग स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया सब्जेक्ट बना रहे थे, कुछ पढ़ा रहे थे, तो उसमें एक कैलेंडर सिस्टम है। उस कैलेंडर सिस्टम में एक होरा मेथोडोलॉजी है। नाउ जब मैं इसको पढ़ रहा था या पढ़ा रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है। सो मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबके साथ अब एक नई चीज़, एक नया कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहा हूँ, दैट इज़ होरा मेथोडोलॉजी। तो होरा मेथोडोलॉजी क्या होता है? देखिए, शब्द होरा जो है दैट कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड होरा और उसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है आर। सो व्हाट एन आर मीन 60 मिनट्स। सो हर घंटे को होरा कहते हैं। जैसे संस्कृत में एग्जाम होती थी तो होरा त्रयम यानी 3 घंटे की एग्जाम, तो होरा मीन्स आर। नाउ कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा कैसे डिसाइड होता है कि आज जैसे सैटरडे है तो नेक्स्ट संडे होगा, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या फिर हिंदी में कहे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार कैसे आएंगे? इसका रीजन क्या है? इसका कारण है होरा मेथोडोलॉजी। होरा मेथोडोलॉजी क्या होती है? जब हम किसी दिन की शुरुआत देखते हैं, जब सूर्योदय होता है, तो हर सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय तक के बीच में हर एक घंटे में एक ग्रह का प्रभाव होता है। अब उस ग्रह का जिस घंटे में प्रभाव होता है और उसके अगले दिन तक चलने वाली साइकिल में जो 24 घंटे हमारे पूरे होते हैं, दूसरा जो ग्रह आता है उस समय जो उसका प्रभाव हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज उसका दिन। तो ये होरा मेथोडोलॉजी है। अब ये होता कैसे, आइए हम इसको समझते हैं पेपर और पेन के फॉर्म से पिक्टोरिकली। तो आइए इसमें जरा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो हमारे पास में होरा मतलब आर, ये होता है हमारे पास में 60 मिनट्स। ठीक है। अब यदि हम देखें तो हमारे पास में टोटल 7 प्लैनेट्स है ना। हमारे पास में 7 ग्रह है। क्योंकि राहु और केतु को हम छाया ग्रह मानते हैं, इसीलिए हम उनको इसमें काउंट नहीं करते और हमारे 7 दिन है। वह 7 दिन कौन से हमारे हमारे हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो अब हम इन सब को किस तरीके से अरेंज करेंगे? हम इनको अरेंज करेंगे उनके रोटेशन के पीरियड में। तो हमें जैसा पता है कि अर्थ एक रोटेशन के लिए एक साल कितना 365 डेज में कंप्लीट करती है। सो उसी मूवमेंट के हिसाब से सबसे स्लोवेस्ट प्लैनेट यहाँ पे कौन सा है? शनि, है ना। शनि मीन्स सैटर्न। सो सैटर्न आपका कितना टाइम लेता है? इट टेक्स अराउंड 30 ईयर्स। 30 साल लेता है वो एक साल को कंप्लीट करने में। तो रिस्पेक्ट टू अर्थ यहाँ हम बात कर रहे हैं। देन कम्स बृहस्पति। ओके, बृहस्पति मीन्स आपका हो गया जुपिटर। जुपिटर टेक्स अराउंड 12 ईयर्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। उसके बाद में बारी आती है किसकी? मंगल की। मंगल मीन्स मार्स। It takes around 687 days to complete 1 revolution. Then मार्स के बाद आता है सूर्य। सूर्य यानी सन, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की हम बात कर रहे हैं, सो वी नो दैट इट टेक्स 365 डेज और 366। ओके। सूर्य के बाद में अगला नंबर किसका आता है? तो सूर्य के बाद में अगला नंबर जो आता है वो आता है शुक्र का। शुक्र मीन्स वीनस। वीनस कितना लेता है? 225 दिन। इसके बाद में आता है नंबर किसका? बुध का। सो बुध मीन्स मर्क्यूरी, इट टेक्स 88 डेज। एंड देन इसके बाद में नंबर फाइनली किसका आता है? मून का, यानी कि चंद्रमा का। सो ये लेता है कितना? 27 डेज। अब हम देखें ये ऑर्डर को फॉलो करते हैं डाउन द ग्रिड, यानी कि सबसे पहला जो है किसका आएगा? जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, यानी कि शनि का। देन बृहस्पति, देन मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र। किस तरीके से? डिक्रीजिंग ऑर्डर में कितना उनका टाइम लगता है एक प्लैनेट को रोटेट होने में एक साल में। अब हम इसको एक पिक्टोरिकली फॉर्म में देखें तो सबसे पहला आएगा हमारा शनि। शनि से के बाद किसका घंटा आएगा? बृहस्पति का। बृहस्पति के बाद किसका घंटा आएगा? मंगल का। मंगल के बाद किसका आएगा? सूर्य का। सूर्य के बाद किसका आएगा? शुक्र का। शुक्र के बाद किसका आएगा? बुध का। और बुध के बाद फाइनली किसका आएगा?
चंद्रमा का। तो ये हम साइकिल जो देख रहे हैं यही साइकिल फॉलो होगी, और इसी साइकिल के बाद में अब हम इसको जब एक नंबर लाइन पे, जैसे मैथमेटिक्स में नंबर लाइन होती है उसी तरह इसमें एक नंबर लाइन पे यदि हम इसको प्लॉट करेंगे हर एक पार्ट में इसको डिवाइड करके, तो हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट डे क्या आएगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल आज मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ आज है सैटरडे। ओके, सो सैटरडे के दिन हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नंबर लाइन बना करके देखेंगे किस तरीके से हमारा एक नया दिन आता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ यहाँ से फॉर माई रेफरेंस। ठीक है ना, हर एक घंटे के हिसाब से हमें 24 पार्ट्स करने, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। नेक्स्ट पार्ट हम नीचे बना लेंगे 22 23 एंड 24 ना। हमने देखा आज सैटरडे है। क्यों सैटरडे है? क्योंकि सुबह सूर्य, सपोज हम करते हैं 6 AM के टाइम पे हो रहा है। ओके, 6 AM तक के टाइम पे सूर्योदय यदि हो रहा है तो सूर्योदय पे सबसे पहला प्रभाव आज किसका है? शनि का है। सो यहाँ पे आ जाएगा शनि। अब यहाँ पे हम देखो किसका ये साइकिल फॉलो करेंगे, ये आपको याद रखना है। पहले तो ये डेज और दूसरा ये साइकिल। तो शनि के बाद क्या आता है? बृहस्पति। तो यहाँ आ जाएगा आपका बृहस्पति। ठीक है, ये 7 हो गया। देन 7 to 8, 6 to 7, 7 to 8 बृहस्पति। देन आफ्टर बृहस्पति क्या आएगा? मंगल आएगा। सो यहाँ आ गया मंगल हमारा, है ना, 8 to 9। देन 9 to 10 क्या आएगा हमारा? सूर्य का आएगा। देन सूर्य के बाद किसका आएगा? 10 to 11 शुक्र का आएगा। 11 to 12 किसका आएगा? शुक्र के बाद में बुध का आएगा। 12 to 1 किसका आएगा? चंद्रमा का आएगा। ठीक है, अब ये रिपीट होगी साइकिल वापस। चंद्रमा के बाद वापस से कहाँ चले जाएंगे हम? बैक टू द टॉप, यानी कि शनि के ऊपर। सो 1 to 2 शनि। देन 2 to 3 बृहस्पति। 3 to 4 किसका हो जाएगा? मंगल का हो जाएगा। 4 to 5 किसका हो जाएगा? सूर्य का हो जाएगा। 5 to 6 किसका हो जाएगा? शुक्र का हो जाएगा। 6 to 7 बुध का। 7 to 8 चंद्र का। 8 to 9 देन अगेन हम लोग शनि से रिपीट करेंगे। देन 9 to 10 बृहस्पति। 10 to 11 मंगल। 11 to 12 सूर्य। 12 to वंस अगेन 1 हम पे आ, तो 1 पे आ रहे तो वापस से यहाँ 1 लिख देता हूँ मैं। सूर्य के बाद में आ जाएगा फिर से शुक्र। 1 to 2 बुध। 2 to 3 इज चंद्रमा अगेन। ठीक है, देन 3 to 4 हमारा जो है 3 to 4 के पार्ट में हमारा क्या आ जाएगा? चंद्रमा के बाद शनि। शनि के बाद में बृहस्पति 5 एंड 5 to 6 में क्या आएगा? मंगल। और 6 से फिर नया 7 तक में हमारा क्या आ जाएगा? रविवार। सो जैसा कि आपने देखा किस तरीके से हम शनि से रवि तक पहुँचे। ये 1 घंटा की जो सीरीज़ है हमारी, जब हम दोनों शीट्स में देखें कि किस तरीके से इस ऑर्डर में अरेंज करके हमने जब नंबर लाइन पे इसको लगाया है, सो इस तरीके से हम डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरह हमको एक दिन के बाद दूसरा दिन, यानी कि आज शनिवार है तो रविवार कैसा आया, रविवार है तो सोमवार कैसा आया। तो इसी तरह अब आप रविवार से सोमवार का बना के देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो ग्रंथ है, उनके अंदर डेज को डिसाइड किया गया है। थैंक यू सर, आपने हेल्प करी। सो इसी के साथ में ये वीडियो अब हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको होरा मेथोडोलॉजी समझ आई होगी, किस तरीके से हम डेज को डिसाइड करते हैं। सो ये आपके यदि क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, लिख सकते हो। इस तरीके से करोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अदर दैन दिस आपको एक जनरल नॉलेज के तौर पर भी ये मालूम होना चाहिए किस तरीके से हमारा दिन डिसाइड होता है। इसी के साथ मैं तमिशम पांडे अब आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच अपना प्यार देने के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखिए, आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। मिलता हूं मैं आपसे। नमस्कार।